अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एग्जाम्स है, आप सेमेट कॉम मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ जो आपको पास होने के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल पे आ जाते हैं जो है इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कुछ है तो वो है व्हाट आर डिफरेंट इश्यूज एंड गोल रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इश्यूज है, ये ज़्यादा करके पूछते हैं, तो इसको करके जाना। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है जैसे एक्सप्लेन फेलियर ट्रांसपेरेंसी एंड लोकेशन ट्रांसपेरेंसी इन डिटेल, तो ये इशू के अंडर ही पार्ट है, आप समझ रहे हो। फिर आ जाते हैं दो क्वेश्चन हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन NOS, DOS एंड मिडलवेयर इन द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट पूछे तो भी NOS, DOS और मिडलवेयर आपको एक्सप्लेन करना है। और व्हाट आर द सर्विस ऑफर्ड बाय मिडलवेयर है, ये कुछ क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। आ जाते हैं मॉडल 2 में। मॉडल 2 में तीन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वो है व्हाट इज RPC, रिमोट प्रोसीजर कॉल को एक्सप्लेन करो, हाउ ट्रांसपेरेंसी इज अचीव्ड इन RPC एंड वर्किंग ऑफ RPC विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म ऑफ मैसेज ओरिएंटेड कम्युनिकेशंस। तो वैसे ट्रांसिएंट सिंक्रोनाइज, ट्रांसिएंट अनसिंक्रोनाइज, पर्सिस्टेंट सिंक्रोनाइज, पर्सिस्टेंट अनसिंक्रोनाइज होता है, लेकिन दो और इन्होंने ऐड किए, रिस्पॉन्स बेस्ड है और रिसीव बेस्ड है, तो इन सबको अपने को करके जाना है क्योंकि 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो आपको सिर्फ ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं पूछेंगे, आपको अलग से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं बता देता हूँ। एक्सप्लेन एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग एंड कैजुअल ऑर्डरिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फॉर मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन। तो वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन वाले कम्युनिकेशन होते हैं, ये सारे अपने को पता होना चाहिए। व्हाट इज वन टू मैनी एंड मैनी टू वन ग्रुप कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन ऑर्डर सीमेंटिंग फॉर मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन। तो वही चीज़ अलग अलग जगह तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो इसको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर दो क्वेश्चन है जो और प्रायोरिटी 2 पे है, एक्स्ट्रा में है, वो है स्ट्रीम ओरिएंटेड और मैसेज ओरिएंटेड कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस बताओ। तो 5 से 8 पढ़ के जाना है। 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया, 5 बोल लिख देने का, और 10 मार्क्स के लिए पूछा तो 8 आते तो 2 तो और भी घूम फिरा के लिख सकते हो। और RMI और RPC के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ही है, RPC हो गया, मैसेज ओरिएंटेड हो गया और साथ में ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। तो भैया देखो, आगे बढ़ने के पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंपॉर्टेंस तो मिल गया, पर क्या आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो? आप ब्लैंक नहीं होना चाहते पेपर में, लास्ट सेमेस्टर KT भी नहीं लग सकती क्योंकि भाई वरना साल बर्बाद हो जाएगा। तो आपको एक बेटर सोल्यूशन देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ सबके आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे, प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, सब कुछ एक ही जगह पे। लास्ट मोमेंट ट्यूशन की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का सिंगल सब्जेक्ट का अपने पास कोर्स है। उधर देखो इंपॉर्टेंस है, खास चीज़ है, इधर आप उन्हें जो भी एल्गोरिथम्स है ना उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो लेक्चर से आपको मॉडल वाइज वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर भी पूरे अपने सारे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम हमने कवर किए। अब मेरी बात समझ रहे हो, इंपॉर्टेंस को सोल्यूशंस मिल जाएंगे, सब कुछ एक ही जगह पे, तो आपका कम टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप अच्छा CGPA इसको यूज़ करके स्कोर कर सकते हो। तो नीचे कोर्स की लिंक मिल जाएगी आपको, फटफट जाके चेकआउट करो और चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया अब आ जाते हैं मॉडल 3। मॉडल 3 सबसे कॉम्प्लेक्स मॉडल इसका माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे आता है। इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, उतना करके जाओगे पास आराम से हो जाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रीमंड्स एल्गोरिथम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक्सप्लेन करो। इसको घुमा के भी कैसे पूछते हैं मैं बता दो। डिस्कस रीमंड ट्री बेस्ड एल्गोरिथम ऑफ टोकन बेस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो इस तरह से इसको करके जा सकते हो। एक और क्वेश्चन है जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है रिकार्ड एगर वाला, लेकिन इसको घुमा के पूछते हैं। एक्सप्लेन रिकार्ड एगर वाला एल्गोरिथम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नॉर्मली पूछ लेंगे, या फिर जस्टिफाई हाउ रिकार्ड एगर वाला एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज मैसेज ओवरहेड इन अचीविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो वही आंसर आपको इधर लिख देना है। इतना क्लियर है? ओके। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड फॉर एन इलेक्शन एल्गोरिथम। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन एल्गोरिथम पूछेंगे और कोई भी वन इलेक्शन एल्गोरिथम पूछेंगे कि एक्सप्लेन करो, और अलग से बुली एल्गोरिथम की कभी कभी पूछते हैं। तो इलेक्शन एल्गोरिथम के अंदर 2 होता है, रिंग और बुली। तो अगर आप बुली करके चले जा रहे हो तो इलेक्शन पूछ लिया और कोई भी वन पूछ लिया तो भी बुली लिख देना। ओके, तो एक्सप्लेन द नीड फॉर इलेक्शन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन बुली इलेक्शन एल्गोरिथम विद सुटेबल एग्जाम्पल। अभी आजकल रिसेंटली ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है कैंडी मिश्रा एल्गोरिथम। इसको करके जाना है। कैंडी मिश्रा हैश एल्गोरिथम, इसको पढ़ के जाना है। तो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करने हैं मॉडल 3 से। प्रायोरिटी 2 भी है जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मॉडल है तो सिर्फ 4 सवाल तो नहीं पूछेंगे, कुछ और भी पूछ सकते हैं, पर वो पहले कर लेना। इसमें आ जाते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक्सप्लेन हाउ सुजुकी कासामी ब्रॉडकास्ट एल्गोरिथम अचीव डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो उसको करके जाना। फिजिकल क्लॉक क्या होता है, कोई भी एक फिजिकल क्लॉक एक्सप्लेन करो तो आप बर्कलीज फिजिकल क्लॉक बता सकते हो। लॉजिकल क्लॉक क्या होता है, कैसे क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में लॉजिकल क्लॉक की रिक्वायरमेंट है, कोई भी एक लॉजिकल क्लॉक, तो जैसे लैम्पोर्ट्स अपना लॉजिकल क्लॉक है, उसको एक्सप्लेन करो। तो इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। आ जाते हैं मॉडल 4 में। मॉडल 4 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहला है वो है डिजायरेबल फीचर ऑफ ग्लोबल स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। ओके, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंट लोड एस्टिमेशन, प्रोसेस ट्रांसफर एंड लोकेशन पॉलिसी यूज्ड बाय लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरा है वो है कोड माइग्रेशन क्या होता है, उसकी टेक्निक क्या होता है और कोड माइग्रेशन में क्या क्या इश्यूज आती हैं, पूछे जाता है। तो भैया ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर अभी नहीं लिखा हुआ है तो भी है। उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब प्रायोरिटी 2 में, वो है डिस्कस द नीड फॉर प्रोसेस माइग्रेशन एंड द रोल फॉर रिसोर्स टू प्रोसेस एंड प्रोसेस टू रिसोर्स बाइंडिंग इन प्रोसेस माइग्रेशन। तो ये 3 पहले करके जाना। ओके, आ जाते हैं मॉडल 5 में। मॉडल 5 में 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो डिफरेंट डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल विद एग्जांपल, और दूसरा फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर मॉडल्स। तो वो सब अच्छे से, इधर से फेलियर मॉडल लिखा है लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर मॉडल करके जाना। उसके अलावा प्रायोरिटी 2 अगर आप देखो तो आपको डिफरेंट वेरियस क्लाइंट कंसिस्टेंसी मॉडल भी पूछते हैं। इसको घुमा के कैसे पूछेंगे, एक्सप्लेन हाउ मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी मॉडल इज डिफरेंट देन रीड योर राइट कंसिस्टेंसी मॉडल। तो ये अपना क्लाइंट सेंट्रिक के अंदर ही आता है, तो अगर आपको ये आता है तो आ जाता है। तो कभी कभी क्या डेटा सेंट्रिक और क्लाइंट सेंट्रिक में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, लेकिन डेटा सेंट्रिक और फेलियर टॉलरेंस और फेलियर मॉडल्स के टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और एक आध क्वेश्चन है, वो है डिस्कस द टेक्निक टू अचीव द प्रोसेस रेजिलेंस एंड रेप्लिकेशन एंड इट्स टाइप एक्सप्लेन करो। लास्ट मॉडल पे आ जाते हैं। लास्ट मॉडल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिज़ायरेबल फीचर फॉर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये पूछते हैं, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है और डिज़ायरेबल फीचर फॉर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पूछ सकते हैं। या फिर आपको आएगा फाइल कैशिंग स्कीमा, ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा और भी कुछ प्रायोरिटी 2 है, जैसे डिज़ायरेबल फीचर और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो ये तो पहले से ही था। हाउ आर मॉडिफिकेशन प्रोपोर्टेड फाइल कैशिंग स्कीमा, तो ये दोनों का मिक्सचर करके ये लोग इधर पूछे। अब मेरी बात समझो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि गूगल फाइल सिस्टम्स एज अ स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एक्सप्लेन करो। तो ये एक थोड़ा सा सीखने वाला कॉन्सेप्ट है, टाइम मिले तो एक बार इसको देख लेना, और एग्जाम में तो आप लिख के आ जाओगे अगर आप देख के जाओगे तो। और नेटवर्क फाइल सिस्टम आपको पूछते हैं, तो आप बोलोगे सुमर भाई बहुत सारी चीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें तो प्रायोरिटी 1 पहले कर लो, मैंने आपको दिया हुआ है, इतना क्लियर है। तो मैंने आपको 6 मॉडल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रायोरिटी 2 आपके सामने रख दिए। अभी अगर आपको टॉप 10 और टॉप 12 चाहिए तो हम अपने इंस्टाग्राम में रील्स में ना टॉप 10 टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट आउट कर रहे हैं, तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर हम लोग सब सब्जेक्ट के उधर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप कम टाइम में प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, इन सब के सोल्यूशन चाहते हो, वीडियो लेक्चर्स चाहते हो, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का कोर्स जरूर चेकआउट करो। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अपने सारे दोस्तों को ये शेयर करो ताकि वो लोग भी इस सब्जेक्ट में पास हो जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।